हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में। ठीक है, कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में। महत्वपूर्ण कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि जितने कार्बन के बहुत सारे यौगिक होते हैं सारे अनमोल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन हम क्या व्यावसायिक रूप से देखें, अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे अभी हम। ठीक है, तो ये बिजनेस पर्पज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब व्यावसायिक रूप के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल का गुणधर्म देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। याद रखिएगा, ये पूछ देगा कि बताइए कि एथेनॉल कक्ष अवस्था में कक्ष ताप पर कौन सी अवस्था में होता है। जैसे रूम टेम्परेचर होता है साधारणतः, जो हमारा तापमान होता है उस तापमान में यह कौन सी अवस्था में होता है। तो एथेनॉल होता है द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था कहने का मतलब हुआ कि आप अगर द्रव अवस्था आपको नहीं पहचानने आ रहा है तो आप नॉर्मल जल को देखे होंगे। साधारण जल किस अवस्था में रहता है, उसी अवस्था में एथेनॉल भी रहता है। उसी को बोलते हैं हम द्रव। जैसे कि ठोस, द्रव एवं गैस होता है ना, तो द्रव वाला अवस्था हुआ। ठीक है, इसका अगर क्वथनांक और गलनांक देखना है तो आप सारणी 4.1 में देख सकते हैं। ये भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। अब देखिए, सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है सामान्यतः। तथा ये सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों में महत्वपूर्ण अवयव होता है। देखिए, जितने भी अल्कोहलिक पीने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि विस्की, रम, बियर, दारू, हड़िया, जो भी हुआ, इसमें क्या होता है, सबका एक महत्वपूर्ण अवयव है ये। मतलब सब में होता है, एक तरह से देखा जाए तो सब में पाया जाता है। इसके बिना किसी भी चीज़ में ये सब जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं बनाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है, इसीलिए इसका उपयोग टिंचर, ये क्या है, ये एक अच्छा विलायक है। याद रखिएगा, ये एक अच्छा विलायक है। ठीक है, अच्छा विलायक है। और इसको किस में इस्तेमाल किया जाता है? टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप आदि जैसी औषधियों में होता है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका इस्तेमाल अच्छा विलायक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल आयोडीन, टिंचर आयोडीन, कफ सिरप एवं टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर विलायक अच्छा विलायक होने के कारण इसको इस सब में इस्तेमाल किया जाता है तो अच्छा ऐसा क्या कर देता है जो ये अच्छा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विलायक होने से क्या ऐसा हो जाता है? तो ऐसा समझिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि कुछ ये है। ठीक है, मान लीजिए हमारे शरीर में ये ब्लड सेल्स है। ठीक है, आप दवा लिए, सिरप, ये आपके पास ये दवा है। ठीक है, इसमें अल्कोहल है। तो जैसे कि बोला कि अच्छा विलायक है, तो हम अब किसी भी दवा को लेते हैं तो हमें क्या चाहिए, हम वो बीमारी ठीक करना है तो ये जो दवा है अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। ठीक है, जैसे कि खून में अगर अच्छी तरह से दवा घुलेगा तो क्या होगा कि ये सारे जो सेल्स हैं हमारे, उस वहाँ तक वो दवा पहुँचेगा अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से पहुँचेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ये जो घुलने वाला काम है कौन सा करता है? अल्कोहल। जो अल्कोहल है बहुत अच्छी तरह से विलायक होता है, तो बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है इसमें। और घुल जाता है तो हम आसानी से, ये घुलने में काम आता है तो दवा आसानी से घुल जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी औषधि होते हैं सब में इसको मिलाया जाता है। अब देखते हैं आगे कि एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे, अगर आप एथेनॉल को पानी में मिला रहे हैं तो किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी रेशियो में इसको आप मिला सकते हैं पानी में। ऐसा नहीं है कि 5 ग्राम एथेनॉल लेना है तो 10 ग्राम पानी, ऐसा नहीं है। 10 ग्राम पानी में कितना भी एथेनॉल डाल दीजिए, या 50 ग्राम पानी में 1 ग्राम ही एथेनॉल डालिए तो मिल जाएगा, घुल जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें ये अनुपात से नहीं घुलता है। ठीक है, तो आगे देखना कि तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से नशा आ जाता है। अगर तनु एथेनॉल है, तनु एथेनॉल को मैंने कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ नहीं मिला हो, सिर्फ एथेनॉल हो। ऐसे बोलते हैं कि हम कुछ मिला दिए, पानी वगैरह कुछ मिला दिए तो उससे नशा कम होगा। लेकिन लोग क्या करता है, नहीं देखे होंगे कि पीता है, नीट पी जाता है। ठीक है, कोई पीता है पानी मिला के पीता है और कोई पीता है नीट पी जाता है। और नीट पीने से क्या होता है कि नशा बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है, बहुत जल्दी नशा आ जाता है, वो लोग नीट पी जाता है। नीट कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं मिला हुआ रहता। देखते हैं ना, तुम सीधे बोतल से खोलता है, सीधे पी जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, अल्कोहल पीना सही नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन यह क्या है कि समाज में बहुत बड़े पैमाने पे इसको पिया जाता है, लोग बहुत पीता है, ठीक है। ये हालांकि ये निंदनीय है, मतलब पीना नहीं है हमें, लेकिन इसको बहुत ही बड़े पैमाने में लोग पीते हैं, ग्रहण करते हैं इसका। इसके इसका आप लोग समाज में दिखा होगा, आपका इसका नेगेटिव इफेक्ट वगैरह दिखा होगा। लेकिन शुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। अगर पूरा प्योर अल्कोहल एथेनॉल है, एकदम शुद्ध एथेनॉल है, थोड़ा सा भी लीजिएगा तो बहुत ही घातक साबित हो सकता है, बहुत ही। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर बहुत दिनों तक हम अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, समस्या होगा, ठीक है, बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ेगा हमें। अब देखते हैं एथेनॉल की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किएंगे, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा के देखें। एथेनॉल को किसके साथ अभिक्रिया कराएं, सोडियम के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ देखिए सोडियम क्या है, Na, ये वाला है। और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या बना रहा है, सोडियम एथोक्साइड बना रहा है, ये बना रहा है सोडियम एथोक्साइड, और प्लस में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो वही यहाँ पे लिख दिया कि अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। जब भी अल्कोहल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। फिर है एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनता है। आपसे ये सवाल पूछ देगा कि जब भी सोडियम को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस उत्सर्जित करता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। देखिए याद रखना होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। और दूसरा जो उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है, दूसरा उत्पाद बनता है सोडियम एथोक्साइड बनता है, ठीक है। दूसरा उत्पाद क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड। अब यहाँ पे एक सवाल पूछ दिया, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है। कोई और दूसरा पदार्थ का नाम बताइए जो धातु के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ये हम पढ़ा चुके हैं धातु एवं अधातु वाला चैप्टर में, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में की अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमको बनाना है तो क्या करना होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए 443 के, ठीक है, 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होता है, एथिल बनता है। जैसे कि ये एथेनॉल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, एथेनॉल है, ये आपका एथेनॉल है, ठीक है, ये आपका एथेनॉल है। इसमें आप गर्म सांद्र H2SO4 डालिए तो आपको ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम बता चुके थे कि क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है। असंतृप्त में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हमको सांद्र H2SO4 मिलाना पड़ेगा। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। अब देखिए ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए आपने जो सांद्र H2SO4 का इस्तेमाल किया, देखिए ये सांद्र H2SO4 है ये वाला, अगर इसका आपने इस्तेमाल किया तो ये काम क्या करता है, तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है आपको एकदम लाइन बाय लाइन। अगर एनसीईआरटी का पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा तो सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग करता है। जो एथेनॉल में जल की जो मात्रा है, जल कौन सा है, किसके कारण जल होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कारण जल होता है। ये वाला चीज़ को निकाल दिया इधर, ठीक है, यहाँ पे देखिए। और ये क्या बचा है, ये सिर्फ बचा है आपको CH2, ठीक है। तो ये दोनों को अलग करने में किसका काम आता है, ये H2SO4 काम करता है, असांद्र, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अब हमारे मन में सवाल आता है, ठीक है, कि सजीव प्राणियों के अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग का जो जीवन है, जो जीव जंतु हैं, उनमें अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी अभिक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। याद रखिए क्या हो जाता है,
इससे उपापचयी अभिक्रिया धीमी हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, उपापचयी अभिक्रिया धीमी हो जाती है, ठीक है। तथा केंद्रीय तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिकाएं क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अब देखते हैं आगे। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनिंदापन, सामान्य अंधबाध का कम हो जाना है तथा भाव शून्यता आती है। तो ये सारा इतना सारा प्रॉब्लम होता है आपको, ये सब अल्कोहल का सेवन करने पे। इसीलिए अल्कोहल का सेवन करना नहीं चाहिए हमें। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसे सोचने में, समझने में क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह से प्रभावित होती है। अल्कोहल पीने के बाद जो आदमी लोग रहता है, थोड़ा सा राहत महसूस करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि उसका सोचने का क्षमता कम हो जाता है, मांसपेशियाँ में बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सब भी अब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? सोचने, ठीक है, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता में बुरी प्रभावित हुई है, ठीक है। एथनॉल के विपरीत मिथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। अगर आप मिथेनॉल ले लिए, ठीक है, एथनॉल के जगह में मिथेनॉल थोड़ा सा भी ले लिए तो आप मर सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। तो ये भी है, ये भी याद रखिएगा कि मिथेनॉल को थोड़ी सी मात्रा लेने में मृत्यु हो सकती है। अब देखिए मिथेनॉल लेने से मृत्यु क्यों होता है, क्या काम करता है, आखिर सोचिए। आप यहाँ पे देखिए, जो अंडा का सेल आपने देखा होगा, अंडा जो होता है, पहले जो कच्चा अंडा रहता है वो क्या रहता है? जीवित रहता है। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मरे हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको आप बॉईल कर दीजिए, पानी में डाल के उबाल दीजिए, तो वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। सब उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो वही काम यहाँ मेथनॉल करता है। मेथनॉल क्या करता है? यकृत में, देखिए यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। ये यकृत में ऑक्सीकृत होकर क्या बन जाता है? मेथेनॉल बन जाता है। देखिए मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया कर सकता है। तो कोशिका के जितने भी घटक हैं आपके यकृत में, उसके साथ क्या करता है? बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है मेथेनॉल, ठीक है। अभिक्रिया करने के बाद करने लगता है, उसके बाद क्या होता है? इसे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार, तो देखिए, तो जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो किस तरह से स्कंदित हो जाते हैं? जिस प्रकार अंडा स्कंदित हो जाता है, ठीक है। अंडा को जब उबाला जाता है तो किस तरह से स्कंदित हो जाता है, उसी तरह से ये भी इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी स्कंदित हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि मेथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो ऐसा हो जाता है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को प्रभावित करता है, जो चाक्षुष तंत्रिका है उसको भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। देखिए ये सब सारा सवाल पूछा जा सकता है कि मेथेनॉल से आदमी कैसे अंधा हो सकता है। तो आपको उसमें उत्तर में लिखना होगा कि चाक्षुष तंत्रिका को क्या करता है? कि प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। एथनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। एथनॉल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए, ठीक है, जो औद्योग में उपयोग होता है, इसको जो इसका दुरुपयोग होता है एथनॉल का, उसको रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। अब देखिए इसका इस्तेमाल दुरुपयोग करता है, इसीलिए क्या करेगा कि मेथनॉल जानता है कि मेथनॉल बहुत जहरीला होता है, वो क्या करता है? हमारे यकृत में बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देता है? स्कंदित कर देता है, ठीक है। अंडा जिस तरह से अंडा को पकाने पर स्कंदित हो जाता है, उसी तरह से इसको भी स्कंदित कर देता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये जानकारी आदमी लोग को है कि मेथनॉल पीना क्या है? बहुत ही हानिकारक है, जहरीला होता है, इसीलिए उसको मिला दिया जाता है। अब उसको मिलाने के बाद पीने लायक होता ही नहीं है, ठीक है, एथनॉल। इसीलिए इसका दुरुपयोग से बचाया जा सकता है। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर रंग नीला बना दिया जाता है। अब एथनॉल का पहचान पूछ देगा कि अल्कोहल का पहचान कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे यह सवाल आ सकता है। ये जवाब होगा कि एथनॉल का पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। रंजक मिलाते हैं फिर इसका रंग नीला कर देते हैं। इससे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। इसे को क्या कहा जाता है? विकृत अल्कोहल कहा जाता है। अब देखिए इसको अल्कोहल को जो है उसको ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं हम।
जैसे कि गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। जो सूर्य का प्रकाश है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे ज़्यादा सक्षम जो होता है वो गन्ना होता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा चीज़ है जो सूर्य को सर्वाधिक रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होता है। तो वहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा? वहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, ये गन्ना उत्तर दे दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। 1 नंबर का सवाल आ सकता है ये। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। गन्ने का रस मोलेसस सीरा बनाने में उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। जो गन्ना का रस होता है उसको क्या बनाया जाता है? सीरा बनाया जाता है। ठीक है, उसी का हम लोग क्या करते हैं? किण्वन करते हैं। किण्वन करते हैं तो क्या मिलता है हमको? अल्कोहल तैयार किया जाता है, अल्कोहल मिलता है। कुछ देशों में मतलब कुछ देश है जहाँ पे अल्कोहल और पेट्रोल को मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या करता है सब कि कुछ देश है जहाँ पे अल्कोहल और पेट्रोल को साथ में मिला देता है। अल्कोहल और पेट्रोल को मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने के कारण केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। तो अल्कोहल में क्या होता है आप पता है आपको? अल्कोहल में होता है क्या? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होता है जिसके कारण ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही उत्पन्न करता है, ज़्यादा कुछ नहीं उत्पन्न करता है। आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म के बारे में। ठीक।